हमारा सनातन धर्म शिव यानी शंकर के नाम से जाना जाता है। शिव सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वे त्रिदेवों में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। वेद में इनका नाम रुद्र है। ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि शिव यानी शंकर कौन है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर सनातनी को इसे शेयर कीजिए। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है, न कोई छोर और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव को महाकाल कहा जाता है, अर्थात समय। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का ये स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का संपूर्ण आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। पवित्र श्री देवी भागवत महापुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर शिव के पिता कौन थे। देवी महापुराण में भगवान शिव के पिता के ऊपर भी एक कथा है, जिसके अनुसार एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सवाल किया कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया और आप त्रिदेवों को किसने जन्म दिया। ब्रह्मा जी ने नारद से त्रिदेवों के जन्म की गाथा का वर्णन करते हुए बताया कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। इसका ये अर्थ हुआ कि दुर्गा ही माता है और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव पिता हैं। एक और कथा है। कहा जाता है कि एक बार श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी की किसी बात पर लड़ाई हो गई, तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्योंकि ये सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है। मैं प्रजापिता हूँ। इस पर विष्णु जी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं प्रजापिता हूँ, क्योंकि तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। ये बहस चल ही रही थी, तभी सदाशिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच आकर कहा, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और पालन रूपी दो कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को दो कार्य, संहार और तिरोगति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्मा कहा गया है और मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से आकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नाद शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। यही मेरा मूल मंत्र है। इस प्रकार शिव महापुराण की इस कहानी से सिद्ध हुआ कि शिव जी की माता श्री दुर्गा देवी अष्टांगी देवी हैं और पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्मा हैं। वैसे शिव जी के बारे में तो ये ही कहा जाता है कि शिव की ना ही कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान शिव जी की अर्धांगिनी यानी देवी शक्ति का दूसरा नाम माता पार्वती है। भगवान शिव के 2 पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं और एक पुत्री अशोक सुंदरी है। शिव जी ने अपने ही शरीर से देवी शक्ति की सृष्टि एवं रचना की। इसी वजह से वो उनके अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। देवी शक्ति को पार्वती के रूप में जाना गया और भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में। महादेव का स्वरूप कैसा है? क्या वाकई वो हमेशा भभूत के साथ गले में सांपों की माला लटका कर चलते हैं? जी बिल्कुल नहीं। वैसे तो हर कोई अपनी समझ के हिसाब से महादेव की आकृति को गढ़ता है, लेकिन आपको बता दें कि महादेव निराकार हैं। उनका कोई आकार नहीं है। निर्गुण, गंगाधर, चंद्रशेखर, नीलकंठ, त्रिलोचन,
नटराज इत्यादि सभी महादेव ही हैं। महादेव के कंठ में सर्प सांप उनका कंठहार है। रुद्राक्ष उनका आभूषण है। हाथ में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, साथ ही नेत्रों में उनके परमानंद और चेहरे पर भोलापन है। महादेव ही सुंदरता की परिभाषा है। महादेव आकर्षण की सभी पराकाष्ठाओं के परे हैं। वे संपूर्ण जगत निरंजन हैं। काल है वो और विकराल भी वही है। महादेव अमर है, लेकिन प्रत्येक मृत्यु में मरते भी महादेव हैं। महापर्वत, पृथ्वी, आकाश, बंधन, मुक्ति, ज्ञान, अज्ञान, प्रकाश, अंधकार, दुविधा, निर्णय, शांति और समस्त अशांति भी महादेव ही है। वही ब्रह्मा है और वही विष्णु है। नारायण के आराध्य हैं वो, वही है देवों के देव महादेव।